नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है या आप कहां से हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सेहत से खिलवाड़, हिमाचल समेत देश भर में बुखार सहित 45 दवाओं के सैंपल फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से देश भर से लिए गए दवाओं के 45 सैंपल फेल हुए हैं। इनमें हिमाचल में बनी 13 दवाओं के सैंपल भी फेल हो गए हैं। देश भर से अगस्त में 1330 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1285 पास हुए। फेल हुए सैंपलों में मधुमेह, बुखार, अवसाद, इन्फेक्शन, फंगल, एसिडिटी, पेट की पथरी और गैस की दवाएं शामिल हैं। इनमें 3 कंपनियों की बुखार की दवा पैरासीटामोल के सैंपल भी शामिल है। सोलन जिले की 2 कंपनियों के 2 सैंपल फेल हुए हैं। प्रदेश में जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उसमें सिरमौर और सोलन जिले की कंपनियां शामिल है। राज्य ड्रग नियंत्रक नवनीत मरवा ने बताया कि संबंधित कंपनी संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बाजार से स्टॉक उठाने के लिए कहा गया है। विभाग खुद भी इन कंपनियों में अपने स्तर पर सैंपल की जाँच करेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में शुरू किए जाएंगे नए शॉर्ट टर्म स्पेशल कोर्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में नए शॉर्ट टर्म स्पेशल कोर्स शुरू किए जाएंगे। समय की मांग के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई नए कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से करीब 1.5 दर्जन शॉर्ट टर्म स्पेशल कोर्स शुरू करेगा। हाल सोलन में अनार की पेटियों में मिली नोटों की संदिग्ध कतरनें। पंजाब के बठिंडा के मॉडल टाउन के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सोलन के समरून बाईपास में भी अनार की पेटियों में पैकिंग से नोटों की संदिग्ध कतरनें मिली है। कुल्लू से भेजी गई अनार की सप्लाई के डिब्बों में 100, 200 और 500 रुपए के नोटों की कतरनें मिली है। कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस ने इन कतरनों को कब्जे में लेकर जांच के लिए फोरेंसिक लैब जूमगा भेजा है। पुलिस के अनुसार ये कतरनें असली नोट की या नकली नोट की, इस बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। आशंका है कि ये नकली नोटों के भंडार से जुड़ा मामला भी हो सकता है। नोट काटने और बाद में साइड से काटे जाने के बाद जो हिस्सा बचता है उसी की ये कतरनें बताई जा रही है। मुख्यमंत्री बोले पीएम मोदी 5 अक्टूबर को कर सकते हैं एम्स बिलासपुर का शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को बिलासपुर एम्स के शुभारंभ के लिए आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में 3 रैलियां करेंगे। मंडी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ये रैलियां प्रस्तावित है। मंडी में 24 सितंबर को मोदी चुनावी बिगुल फूंकेंगे। पटल में होने वाला ये कार्यक्रम युवाओं के लिए, इसमें 40 साल तक के युवा ही हिस्सा लेंगे। बुजुर्गों के लिए अलग कार्यक्रम होगा। एक अन्य रैली कांगड़ा में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सोमवार को मंडी जिले के द्रंग के हाड़गल्लू में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आजादी के अमृत महोत्सव प्रगतिशील हिमाचल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 64,17,000 रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण भी किए। उन्होंने कहा है कि द्रंग में आईआईटी जैसा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान पहले से ही है। अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एचपीयू का शानदार कैंपस भी द्रंग के वासाधार में बनेगा। सरकारी नौकरी का मौका, अधीनस्थ न्यायालयों में भर्ती होगी 444 कर्मचारी। हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में 444 विभिन्न पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके तहत 4 पद, प्रोटोकॉल ऑफिसर, क्लर्क के 169 पद, जेओ के 3 पद, प्रोसेस सर्वर के 77 पद, सेवादार, चौकीदार और सफाई कर्मी के 94 पद, माली के 3 पद, आशुलिपिक के 90 पद और ड्राइवर के 4 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थियों को 14 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। विज्ञापन में स्पष्ट किए गए कि इन पदों के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन को ही मंजूर किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु, फीस और अन्य योग्यता की जानकारी हाईकोर्ट की वेबसाइट hphighcourt.nic.in पर दी गई है। संयुक्त किसान मंच 15 दिन बाद किया जाएगा किसानों बागवानों के बड़े आंदोलन का ऐलान। किसानों और बागवानों के हकों की लड़ाई लड़ रहे संयुक्त किसान मंच ने 15 दिन बाद बड़े आंदोलन का आगाज करने का ऐलान किया है। मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने कहा है कि सेब सीजन अंतिम चरण में 15 दिन बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सीजन सिमट जाएगा। इसके बाद आगामी आंदोलन का ऐलान होगा। सेब सीजन खत्म होने के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की ओर से बागवानी विश्वविद्यालय के वीसी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी को भी मंच ने असहाय करार दिया है।
जब भी कमेटी की बैठक हुई, अदानी ने सेब खरीद के दामों में कटौती की है। निजी कंपनियों के 18 स्टोरों के निरीक्षण का फैसला लिया गया, लेकिन सिर्फ 3 ही स्टोरों का निरीक्षण हुआ है। कमेटी निजी कंपनियों के संचालन के नियम तक नहीं बना पाई है। संयुक्त किसान मंच ने सरकार पर साजिश में आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। भाजपा दृष्टि पत्र के लिए हर मंडल से सुझाव और ड्रॉप बॉक्स लगेंगे, चलेगा अभियान। भाजपा की प्रदेश चुनाव दृष्टि पत्र समिति के सदस्य अपने अपने काम में जुट गए हैं। जल्द उनके दृष्टि पत्र को लेकर एक वेबसाइट का लोकार्पण हो जाएगा। जनसंपर्क के लिए भाजपा हर मंडल में सुझाव और ड्रॉप बॉक्स लगेंगे, इसके लिए एक अभियान चलाया गया है। प्रदेश चुनाव दृष्टि पत्र समिति के साथ 21 उप समितियां बनाने का निर्णय हुआ है। ये मंगलवार को अधिसूचित की जा सकती है। ये अलग अलग फील्ड में काम करेगी। सियासत, आश्रय शर्मा के इस्तीफे से नाराज कांग्रेस नेताओं से प्रभारी शुक्ला और प्रतिभा को लिखा पत्र। प्रदेश महासचिव आश्रय शर्मा के इस्तीफे के बाद पार्टी में घमासान मच गया है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस ने आश्रय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर मामले में सख्त दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। वहीं करसोग में रोजगार यात्रा में पहुंचे शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य ने इस्तीफे को लेकर कह दिया कि आश्रय ने यह निर्णय पारिवारिक परेशानी की वजह से लिया होगा। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला इस मामले में संज्ञान लेंगे। रोजगार यात्रा के कार्यक्रम की पूरी सूची औपचारिक और अनौपचारिक रूप से आश्रय तक पहुंचाई गई है। आश्रय युवा नेता है, उनका मान सम्मान करते, यदि भी साथ चलना चाहते तो हम उनका स्वागत करते हैं। बड़ी खबर डिपो संचालकों से। अग्निहोत्री बोले, प्रत्येक राशन डिपो संचालक को प्रतिमाह मिलेगा 20,000 रुपए वेतन। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के 1 महीने के भीतर प्रत्येक राशन डिपो धारक को प्रतिमाह 20,000 रुपए वेतन मिलेगा, ताकि डिपो संचालक, डिपो सहायक और दुकान का किराया समेत अन्य खर्चों की पूर्ति हो पाए। प्रदेश भर में विभिन्न सहकारी सभाओं के तहत चल रहे राशन डिपो को भी निजी डिपो की तर्ज पर तमाम लाभ मिलेंगे। ये बात नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को टाउन हॉल हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में कही है। अग्निहोत्री ने कहा कि डिपो धारकों को 3% कमीशन बहुत कम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कमीशन तो केवल दलालों को मिलती है, इसलिए कमीशन का ये खेल खत्म कर स्थायी नीति बननी चाहिए। तो ये एक चुनावी स्टंट हो सकता है, क्योंकि हिमाचल कर्जे में डूबा हुआ है। 65,000 से 17,000 करोड़ के बीच कर्जा पहुंचने वाला, और इस तरीके की ये घोषणा अब नामुमकिन सी लगती है। हिमाचल विधानसभा चुनाव। युवा कांग्रेस ने किन्नौर से नेगी निगम भंडारी के लिए मांगा टिकट। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अलवारू ने कहा कि किन्नौर से नेगी निगम भंडारी के लिए पार्टी हाईकमान से टिकट मांगा गया है। नेगी निगम भंडारी हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है। कुछ अन्य सीटों पर भी ईमानदारी से संघर्ष करने वाले साथियों की दावेदारी जिताई गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में कृष्ण ने विधायक जगत सिंह नेगी की ओर से नेगी निगम भंडारी पर लगाए गए आरोपों को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक संगठन में गुटबाजी होती है, कांग्रेस में भी थी और आगे भी रहेगी। बावजूद इसके पार्टी की मजबूती के लिए सभी एकजुट होकर काम करते हैं। IBPS परीक्षा केंद्र से आधा हिमाचल हुआ गायब। कांग्रेस ने जताई आपत्ति। शिमला में सेंटर की मांग। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती के तहत परीक्षा केंद्र की सूची से राजधानी समेत अन्य जिलों को बाहर करने पर ऐतराज जताया है। प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सहायक प्रबंधक की भर्ती परीक्षा IBPS के माध्यम से आयोजित की जाती है। इस भर्ती में आवेदकों के लिए चंडीगढ़ और जालंधर को सूचीबद्ध किया गया है। हिमाचल में महज 3 ही केंद्र बनाए गए, जबकि सैकड़ों आवेदक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। राज्य सहकारी बैंक में सहायक प्रबंधकों के 61 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर तक बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में झमाझम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर बाद बादल झमाझम बरसे। 4:25 से 4:55 तक शहर में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को भी प्रदेश में मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है। 15 और 16 सितंबर को अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार शाम तक प्रदेश में 25 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। कांगड़ा में 13, कुल्लू में 7, चंबा में 4 और सोलन में 1 सड़क बंद है। राजधानी शिमला में क्लिनिक क्षेत्र में सोमवार सुबह भूस्खलन से सड़क धंस गई। सड़क धंसने के साथ पेड़ भी ढह गए। इसका मलबा निचले और बने मकानों पर चला गया, जिससे उसकी छत को नुकसान पहुंचा है।
हिमाचल में 39 किलोमीटर लंबे 6 रोपवे के लिए केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी, पर्यटन को लगेंगे पंख। हिमाचल प्रदेश में 39 किलोमीटर लंबे 6 रोपवे का निर्माण होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इनके निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जिला कांगड़ा में 2, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर में एक रोपवे बनेगा। 5 रोपवे के निर्माण पर करीब 1364 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि कुल्लू स्थित रोपवे निर्माण की लागत राशि अभी तय नहीं है। तो ये थी हिमाचल की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।